Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start with bills of exchange and promissory notes on huge demand. ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स के अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद इलस्ट्रेशन 1. ठीक है, इसका बेसिक आइडिया अपने को रेगुलर क्लास में दिया गया था, राइट? सो वी हैव दैट बेसिक नॉलेज. अभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जब करेंगे तो रिवाइज एंड रिकॉल भी हो जाएगा, राइट? इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 6.12. ठीक है, रेडी? पार्टिसिपेट करना तो मजा आएगा, मेरे को भी, आपको भी, एंड अपना लर्निंग और अच्छा होगा. तो इलस्ट्रेशन 1, मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिस अरुणा. तो ये जो बिल है ये किस पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल है? मिस सुजाता. सुजाता। मिस सुजाता. अपने को क्वेश्चन में क्या करना है? वी नीड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता. तो अपने सुजाता के बुक्स में जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे. तो दिस बिल इज बिल्स रिसीवेबल फॉर मिस सुजाता. तो मिस सुजाता इज व्हाट? द ड्रॉअर और द एक्सेप्टर? एक्सेप्टर। ओ सॉरी, ड्रॉअर। ड्रॉअर. एंड मिस अरुणा इज द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर. तो मिस अरुणा के लिए दिस बिल इज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल और पेबल? रिसीवेबल। बिल्स. रिसीवेबल। सुजाता के लिए दिस इज व्हाट? बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल. अरुणा के लिए दिस इज बिल्स बिल्स पेबल। बिल्स पेबल. बिल्स रिसीवेबल इज व्हाट? asset or liability? Asset. Bills payable is a liability. Yes, no? Okay. So dated 1st January 2022 for 2 months. So 2 months के बाद इसका मेच्योरिटी होगा, यानी ड्यू डेट शैल बी आफ्टर 2 months. सो मेरे को ड्यू डेट्स बता सकते हैं? 1st जनवरी को अगर बिल रिसीव हुआ है and the tenure of the bill is 2 months, so हाँ, the due date तीन will be 3 मार्च 4 मार्च। 4 मार्च। 3 मार्च. 4th मार्च और 3 मार्च? 4 मार्च। 4th मार्च 2022. अपने 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं ना, तो 1 + 3 = 4. सो 4th March 2022. The first bill is for rupees 10,200 and the second bill is for rupees 15,000. क्या एंट्री पास होगा इसके लिए इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता? बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,200. Bills receivable 2 account debit 15,000. 2 miss Aruna account 25,200. Yes or no? Bills receivable अपने सुजाता के बुक्स में, सुजाता के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल विच इज एन असेट. तो सुजाता को बिल मिला है, asset increase debit. Who is the giver? Miss Aruna. To credit the giver. So entry is bills receivable account debit to Miss Aruna account. Clear है? The first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000. The first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000. तो फर्स्ट बिल कितने का था? 10,200. इसको बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाया तो बैंक में कितना आया? 10,000 रुपीज. 200 का 200 इज व्हाट? डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट ऑन बिल, जो सुजाता के लिए एक्सपेंस या इनकम है. एक्सपेंस। एक्सपेंस है. फटाफट गुड्डू के जैसे पार्टिसिपेट करो, गुड्डू अंबानी की तरह सब जन पार्टिसिपेट करो.
सो 200 इज डिस्काउंट ऑन बिल एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट Debit. डेबिट। और बिल डिस्काउंट करके 10,000 बैंक में आया, तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 200, क्रेडिट कौन सा काउंट करोगे? टू टू बिल रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट, कितना? 10,200। द सेकेंड बिल 15,000 का था, was endorsed in favor of Mr. Shri on 3rd January 2022. So second bill को अपने endorse कर दिए. Who is the receiver? Mr. Mr. Shri. Sri. Endorse मतलब बिल किसी को दे देना, किसी के नाम कर देना. तो मिस्टर श्री के नाम कर दे, तो मिस्टर श्री इज द रिसीवर, डेबिट. मिस्टर श्री को क्या दिया अपने सेकंड बिल? बिल्स रिसीवेबल एसेट गोज आउट, क्रेडिट. So entry is Mr. Shri account debit to bills receivable to account. How much? 15,000, 15,000. Clear है? तो इसी के साथ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर करके अपना पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, एंड साथ में सम्स भी प्रैक्टिस होते जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो एक बार. चलो, इलस्ट्रेशन 2 में क्या करना है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम. तो पहले अपने विजय एंड देन प्रीतम की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ठीक है, राइट. जैसे विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September 2022 फॉर ₹1,00,000. तो बोलो विजय के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? Bills receivable account debit to Preetham account. प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल कहां से आया बानी? कहीं से आया? विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September 2022, सोल्ड गुड्स. तो विजय ने सेल्स किया है, किसको? प्रीतम को. तो विजय के बुक्स में सेल्स का एंट्री पास होगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,000. एंड प्रीतम के बुक्स में एंट्री विल बी, प्रीतम ने क्या किया? परचेजेस. तो प्रीतम परचेजेस के अकाउंट डेबिट टू विजय। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1,06,000. अब मेरे को बताओ, इन दिस केस हु विल ड्रॉ द बिल एंड हु विल एक्सेप्ट द बिल? विजय बिल ड्रॉ करेगा और Vijay will प्रीतम draw एक the bill and Preetham will accept the bill. Vijay will draw the bill and Preetham will accept the bill. Okay. Why? Because why Preetham will accept the bill? Because Preetham needs to make the क्रेडिट में परचेज किया है. so Preetham needs to make the payment, right? जिसको पेमेंट करना है वो बिल को एक्सेप्ट करके देता है, एंड जिसको पेमेंट लेना है, रिसीव करना है, वो बिल को ड्रॉ करके देता है. किसको ड्रॉ करके देता है? जिससे उसको पेमेंट लेना है. तो विजय को प्रीतम से पेमेंट लेना है, तो विजय विल ड्रॉ द बिल for Preetham and Preetham will accept the bill in favor of Vijay. Perfect. So Preetham immediately accepted a 3 months bill. So tell me the entries in the books of Vijay and Preetham. Bani, tell me. Vijay ke books mein entry will be, this bill will be what? Bills receivable or payable for Vijay? Bills receivable. Bills receivable for Vijay. So what will be the entry in the books of Vijay? Bills receivable account debit. To Preetham account Preetham account. 1,06,000. Yes, sir. Then and Preetham के books में entry will be opposite, Vijay account debit Bills to account debit to bills payable account. bills payable account. Now, Naman, tell me the due date of the bill. It's a 3 months bill, tenure 3 months का है, तो due date will be, बोलो, 4th? 19 नहीं, सर 3 days December. of 4 December, correct, very beta, very nice. 4th December 2022. Okay, next. On due date
ड्यू डेट मीन्स 4th December 2022. प्रीतम रिक्वेस्टेड, प्रीतम हु इज प्रीतम? एक्सेप्टर ऑफ द बिल, जिसके बुक्स में बिल्स पेबल है, रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड, यानी ओल्ड बिल को कैंसिल करके नया बिल को ड्रॉ करके एक्सेप्ट करना है। तो रिन्यू का पहला स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। तो रिन्यूअल का पहला स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। ओल्ड बिल को कैंसिल करने के लिए व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम? गुड्डू, ओल्ड बिल को कैंसिल करने के लिए विजय के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? विजय का बुक में होगा कि ऑपोजिट हो जाएगा जो बिल्स रिसीवेबल का हुआ था। ऑपोजिट ऑपोजिट वो मेरे को एक्सप्लेन मत करो, मेरे को एंट्री बताओ। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड विजय के प्रीतम के बुक्स में, प्रीतम के बुक्स में Bills payable account debit to बिल्स Vijay पेबल account. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट। ओके, सो रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। ओके, अब रिन्यूअल का टर्म्स एंड कंडीशंस अपने पढ़ रहे हैं एंड देन अकॉर्डिंगली एंट्री पास करेंगे। फॉर अ फ्रेश पीरियड, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months, यानी नया जो बिल बनेगा वो 2 months के बाद का बनेगा। तो 2 months का इंटरेस्ट विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एंट्री पास होगा, राइट? 2 months से डिले हो चुका है ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ रिन्यूअल, ऑन अकाउंट ऑफ रिन्यूअल द पेमेंट इज डिलेड बाय 2 months, तो 2 months का इंटरेस्ट बनता है। नाउ टेल मी, ये जो इंटरेस्ट है ये कौन से पार्टी के लिए इनकम है एंड कौन से पार्टी के लिए एक्सपेंस है? So विजय के लिए इनकम है एंड प्रीतम के लिए एक्सपेंस है। विजय के लिए इनकम है, प्रीतम के लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट जब भी होता है पहले अपने इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री बताओ, अमाउंट अपने डिस्कस करेंगे बट एंट्री बताओ। विजय के बुक्स में इंटरेस्ट इज एन इनकम, तो क्या एंट्री पास होगा? दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम। तो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय? बताओ, कौन बताएगा? विजय के बुक्स में इंटरेस्ट इज एन इनकम, इनकम को क्रेडिट करते हैं एंड ये इंटरेस्ट विजय को किससे रिसीव होना है? प्रीतम से रिसीव होना है। इट इज रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम, तो रिसीवेबल फ्रॉम प्रीतम प्रीतम, तो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड प्रीतम के बुक्स में एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय विजय अकाउंट। account. ओके, सो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, विजय अग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट, विजय अग्रीज टू द रिन्यूअल प्रोवाइडेड, कंडीशन रखा है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाज पेड इमीडिएटली इन कैश, यानी जो इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे, यानी इंटरेस्ट तुरंत पेमेंट कर दे, इंटरेस्ट को बाकी रखे नहीं। समझ में? तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री अभी हमने डिस्कस किया है। विजय के बुक्स में प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड प्रीतम के बुक्स में इट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय। अभी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का रेट 9% है। 2 months के लिए कैलकुलेट करेंगे ऑन व्हाट अमाउंट? कौन से अमाउंट पर अपने 2 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 9% पर एनम? 1,06,000। 1,06,000 पर 9% के हिसाब से 2 months का इंटरेस्ट फटाफट तेजी से कैलकुलेट करके दो। 1,06,000 1590। इन 1590. ओके 1,590 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि विजय के बुक्स में एंट्री विल बी प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1590 एंड प्रीतम के बुक्स में एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय 1590। क्लियर है? प्रीतम के बुक्स में एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय 1590 was paid immediately in cash, immediately in cash यानी इंटरेस्ट का पैसा तुरंत चुका देना है, बाकी नहीं रखना है। तो बताओ विजय के बुक्स में क्या इंटरेस्ट क्या एंट्री पास होगा इंटरेस्ट Cash के लिए? account debit to Pritam account.
कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम अकाउंट? तो बैंक बिकॉज क्यों होगा, उन्होंने मेंशन कर दिया ना कैश। received in cash. Okay, okay. Bani, my mistake. I admit. So cash account debit to Preetham account. Bani says that it is clearly mentioned in the question immediately in cash. In cash means it is cash account debit to Preetham account. Preetham से interest receive कर रहे हैं. Cash comes in debit. Who is the giver? Preetham. So cash account debit to Preetham account and Preetham के books में entry will be Vijay account debit to cash टू कैश 159 अकाउंट। 1590. To this Preetham was agreeable. तो अभी अपने रिन्यूअल के लिए क्या क्या कर लिए? सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल किया, देन जितना मंथ्स के लिए डिले हुआ उतना का इंटरेस्ट को ड्यू किया दोनों पार्टी के बुक्स में, एंड देन इंटरेस्ट का पेमेंट करवा दिया. लिखा हुआ है क्वेश्चन में पेड इमीडिएटली इन कैश, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो चुका है. द सेकेंड बिल, अब सेकेंड बिल का अमाउंट कितना होगा बोलो तो? सेकेंड बिल का अमाउंट, सेकेंड बिल मतलब रिन्यूअल के बाद जो नया बिल बनेगा वो भी 1,06,000 का ही होगा ना? यस ये सर। सुनो, वो भी 1,06,000 का ही होगा. तो अपने 1,06,000 के लिए एक नया बिल को ड्रॉ करके एक्सेप्ट का एंट्री पास करेंगे. बताओ, विजय के बुक्स में द न्यू बिल, रिन्यूअल के बाद नया बिल 1,06,000 का ही बना, तो उसका इसका एंट्री विजय के बुक्स में विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, एंड प्रीतम के बुक्स में इट विल बी Vijay account debit to bills payable 1,06,000. Then the second bill was met on due date. Second bill का ड्यू डेट मेरे को बताओ. 7 February 2023। अच्छा, फर्स्ट बिल का ड्यू डेट वाज 4 December 2022, राइट? यस सर। एंड जो सेकंड बिल है रिन्यूअल के बाद, रिन्यूड बिल, that is 7 due after February। that is due after 2 months, so it will be 7 February 2023. So the second bill was met on due date. Met means honored on due date, यानी रुपया रिसीव हो गया है बिल के अगेंस्ट. तो विजय के बुक्स में एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000, एंड प्रीतम के बुक्स में एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश 1,06,000. क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? अपने पास मटेरियल अपने साथ साथ देख भी सकते हैं, या लिखते जाओ तो बेस्ट होगा, लिखते जाओ तो बेस्ट होगा. अच्छा, इसमें ये पहले इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद जो बिल, नया बिल एंड देन इंटरेस्ट का रुपया जो रिसीव हुआ है उसके लिए एक ही एंट्री पास कर दिए, यानी नया बिल रिन्यूअल के बाद एंड जो इंटरेस्ट का रुपया रिसीव है उसके लिए एक ही एंट्री पास कर दिया. ऐसा कर सकते एग्जाम में, बट जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया अभी कि अलग अलग एंट्री पास करेंगे, यानी इंटरेस्ट रिसीव करने का एंट्री देन नया बिल का एंट्री, ये दोनों अलग अलग एंट्री पास करेंगे अपने. तो वैसे भी कर सकते या फिर एक करके भी कर सकते, कंबाइन करके भी कर सकते, बट अलग अलग करने से क्या होता है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है. ओके, रेडी? रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आमना भी पार्टिसिपेट करो, संस्कृति यू ऑल्सो पार्टिसिपेट. ठीक है. इलस्ट्रेशन 3 ऑन 1 January 2022. इलस्ट्रेशन 3 में करना क्या है? Record these transactions in the journals of Ankita and Bhavika. अंकिता एंड भाविका दोनों के बुक्स में एंट्री पास करना है. सो ऑन 1 January 2022 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर ₹5 लाख टू भाविका. तो बताओ अंकिता के बुक्स में एंट्री विल बी, गुड्डू बताते रहो बेटा. यस, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹5 लाख, एंड भाविका के बुक्स में एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता ₹5 लाख. अब बोलो इस केस में कौन बिल को ड्रॉ करेगा, अंकिता या भाविका? किसको पेमेंट लेना है? अंकिता को पेमेंट लेना है, बिकॉज अंकिता ने गुड्स बेचा है तो अंकिता को पेमेंट लेना है. तो जिसको पेमेंट लेना होता है वो बिल को ड्रॉ करके सामने वाले पार्टी को देकर उससे एक्सेप्ट करवा लेते हैं. तो भाविका बिल को एक्सेप्ट करेगी, तो जिसको पेमेंट करना है वो बिल को एक्सेप्ट करके दे देगा.
तो भाविका विल एक्सेप्ट मीन साइन द बिल एंड गिव इट टू अंकिता। ठीक है, तो अंकिता ड्रॉज द बिल, भाविका एक्सेप्ट्स द बिल। ये बिल अंकिता के लिए बिल्स रिसीवेबल है, भाविका के लिए दिस इज बिल्स पेबल। सो अंकिता के लिए इट इज एन एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, भाविका के लिए बिल्स पेबल इट्स अ लाइबिलिटी। सो ड्रॉज द बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। तो क्या एंट्री पास होगा अंकिता के बुक्स में? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका's अकाउंट 5 लाख, एंड भाविका के बुक्स में अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5 लाख, 3 months के लिए। ठीक है, 3 months। सो 3 months के बाद ड्यू डेट, ड्यू डेट बता दो। 4th March 2022. 4th March। 3 months, Sorry, April. 4th April 2022। भाविका एक्सेप्ट्स इट, भाविका ने एक्सेप्ट करके बिल को अंकिता को दे दिया है। ठीक है, ऑन 1st March 2022, which is before the due date, yes or no? Due date of the bill is on 4th April 2022, so due date से एक महीना पहले 1st March 2022 को भाविका retires her acceptance। भाविका के लिए बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस, रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस का मतलब कि भाविका जो है वो बिल का पेमेंट एक महीना पहले कर रही है। बिल का ड्यू डेट है अप्रैल में एंड मार्च में भाविका इज रिटायरिंग द बिल, यानी भाविका इज मेकिंग द पेमेंट अगेंस्ट द बिल 1 month इन एडवांस। तो भाविका को उसके लिए क्या चाहिए? रिबेट, रिबेट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। भाविका बोलती है कि मैंने बिल का पेमेंट अगर एक महीना पहले कर दिया है तो एक महीना का मेरे को डिस्काउंट रिबेट चाहिए। तो ये जो रिबेट है ये किसके लिए इनकम है और किसके लिए एक्सपेंस है? दिस रिबेट अंकिता के लिए, एक्सपेंस है और अंकिता के भाविका लिए के लिए एक्सपेंस है, भाविका के लिए इनकम है। तो रिबेट मिलने के बाद जो पेमेंट करना है भाविका को बिल के अगेंस्ट, वो बिल के अमाउंट से माइनस हो जाएगा, यस और नो? Yes. यानी भाविका को लेस देन 5 लाख पेमेंट करना है, राइट? बिल का अमाउंट 5 लाख का था, रिबेट मिलेगा भाविका को तो शी नीड्स टू पे लेस देन 5 लाख। तो रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करें। अच्छा, रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने मंथ्स का? 1 month। 1 month का, बिकॉज 1 month एडवांस में बिल को रिटायर किया है। तो कितना रहा रिबेट का अमाउंट? 5,000। 5,000 रुपीज रिबेट का अमाउंट है। यानी भाविका रिटायरमेंट के टाइम बिल के अगेंस्ट कितना पेमेंट किया है? 5 लाख माइनस 5,000 इज हाउ मच? 4,95,000, राइट? सो बिल को रिटायर करके बिल को रिटायर करके भाविका हैज पेड rupees 4,95,000 after rebate of rupees 5,000 to Ankita. Ankita has received rupees 4,95,000 after rebate of rupees 5,000. So tell me the entry in the books of Ankita. कौन बताएगा? पार्टिसिपेट करो प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट अंकिता के और बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, for 95,000। ओके। रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 5,000 एंड 5,000, बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख, क्योंकि ये बिल निकल गया है ना, रिटायर हो गया, बिल का पेमेंट मिल गया तो बिल निकल गया, बिल एसेट गोज आउट क्रेडिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 5,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख। एंड भाविका के बुक्स में एंट्री विल बी, नमन बताओ भाविका के बुक्स में एंट्री Bills बेटा payable कोशिश करो। account. बिल्स Bills पेबल payable अकाउंट account डेबिट debit 5 लाख 5 टू, lakh. To bank 4,95,000. To rebate on bill 5,000. एब्सोल्युटली करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सो दिस वाज रिटायरमेंट ऑफ बिल का क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन के कतरग्स बुक्स। ठीक है, यानी अपने किसके बुक्स में है? के कतरक के बुक में है। तो अपने को सारा एंट्रीज के कतरक के बुक्स में पास करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है।
कतरक्स एक्सेप्टेंस यानी कतरक के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल. कतरक्स पेएबल. एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल. तो कतरक का बिल्स पेबल के बारे में बोला हुआ है. कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, अपने को कतरक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कतरक के बुक्स में. सो कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर रुपीज 2500 डिस्चार्ज्ड. डिस्चार्ज्ड का मतलब क्या, बिल का पेमेंट हुआ है. तो बिल का पेमेंट, बिल पेबल इज अ लाइबिलिटी. डिस्चार्ज्ड तो लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, Decrease. डिक्रीज. लाइबिलिटी डिक्रीज तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500. ओके. बाय अ कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 1000, कैश असेट डिक्रीज क्रेडिट. सो कैश पेमेंट 1000. And a new bill for the balance, and a new bill for the balance. बैलेंस कितना बच रहा है, 1500. 1500 बैलेंस बच रहे हैं. 2500 का बिल था, 1000 कैश पेमेंट किया तो बैलेंस 1500 बचा. And a new bill for the balance 1500 plus 50 rupees for interest. यानी नया बिल का अमाउंट कितना का होगा, 1500 या 1550. 1550. 1550. तो 1550 का नया बिल बना है. तो ये भी कतरक के लिए बिल्स पेबल या रिसीवेबल है. ये नया बिल Payable. पेबल ही है बिकॉज कतरक के लिए इट्स अ लाइबिलिटी. सो नया बिल पेबल, नया बिल्स पेबल 1550. ये 50 रुपए का क्या इंटरेस्ट. अब ये इंटरेस्ट जो कतरक के लिए क्या, इनकम या एक्सपेंस. Expense. तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. देखो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ. दिस इज व्हाट, इसमें क्या हो रहा है कि बिल को कैसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, पार्ट पेमेंट करके एंड पार्ट रिन्यूअल करके विथ इंटरेस्ट. समझ में आया इसमें क्या हुआ. इसमें क्या हुआ कि बिल को कैसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, पार्ट पेमेंट करके एंड पार्ट रिन्यूअल करके. सो पार्ट पेमेंट 1000 का किया एंड पार्ट रिन्यूअल 1500 विथ इंटरेस्ट 50. तो नया बिल बना 1550. इंटरेस्ट कतरक के लिए एक्सपेंस है बिकॉज इसके लिए बिल्स पेबल था, लाइबिलिटी. तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. ओके, क्लियर है. ओके. जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस यानी जी गुप्ता के लिए क्या है, बिल्स पेबल. तो कतरक के लिए क्या है, बिल्स. कतरक के लिए Acceptance. Receivable. रिसीवेबल है. कतरक के लेटेस्ट बिल्स रिसीवेबल. ठीक है, आगे मत पढ़ो, पहले मेरे को डिस्कस करने दो, मेरे साथ चलो और मेरे को जवाब दो, पार्टिसिपेट करो. सो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल है. और गुप्ता जो है वो कतरक के लिए क्या है, डेटर या क्रेडिटर. Debtor. डेटर है. गुप्ता जो है वो कतरक के लिए डेटर है बिकॉज बिल्स रिसीवेबल डेटर से मिलता है. डेटर को हम सेल करते हैं तो डेटर से पेमेंट लेना होता है, तो डेटर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है. तो कतरक के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है जो कि उसको डेटर जी गुप्ता से मिला है. तो जी गुप्ता इज ए डेटर फॉर कतरक. ठीक है. वॉज एंडोर्स्ड. अब बिल्स रिसीवेबल एसेट है, एसेट का कैसे यूज किया गया, वॉज एंडोर्स्ड यानी बिल्स रिसीवेबल कतरक ने किसको दे दिया है, एम मेहता को. तो कतरक ने क्या किया, अपना बिल्स रिसीवेबल एम मेहता को दे दिया. तो जरूर कतरक को पेमेंट करना था एम मेहता. जरूर कतरक वॉज लाइबल टू पे टू एम मेहता. तो इसलिए कतरक ने अपना बिल्स रिसीवेबल जो उसको जी गुप्ता से मिला था वो उसने एम मेहता को एंडोर्स यानी दे दिया है. तो कतरक वॉज लाइबल टू पे टू एम मेहता यानी एम मेहता वॉज हु फॉर कतरक, डेटर और क्रेडिटर. Creditor. क्रेडिटर. सो एम मेहता वॉज अ क्रेडिटर एंड जी गुप्ता वॉज अ डेटर. ठीक है. ओके. तो क्या हुआ,
कतरक ने जी गुप्ता से जो बिल्स रिसीवेबल मिला था वो एम मेहता को एंडोर्स कर दिया एम मेहता का लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। वॉज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड यानी पेमेंट कैंसिल, पेमेंट कैंसिल। तो जब भी एंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है, ध्यान से सुनना, एक फंडा मैंने बताया था, जब भी इंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है, इंडोर्स किया हुआ बिल डिसऑनर हो जाता है, तो क्या होता है, डेटर once again becomes a debtor and creditor once again becomes a creditor, है ना। इधर में कतरक ने जी गुप्ता का बिल को एम मेहता को एंडोर्स किया था। जी गुप्ता था डेटर जिससे कतरक को बिल्स रिसीवेबल मिला था, वो कतरक ने एम मेहता को एंडोर्स कर दिया एम मेहता का पेमेंट करने के लिए, बिकॉज एम मेहता कतरक का क्रेडिटर था। अभी ये पेमेंट कैंसिल हो गया तो एम मेहता एक बार फिर से कतरक के बुक्स में क्रेडिटर बन जाएगा एंड जी गुप्ता एक बार फिर से कतरक के बुक्स में डेटर बन जाएगा। बिकॉज ऑफ द पेमेंट इज कैंसिल्ड, कतरक इज लाइबल टू पे टू एम मेहता, तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट एम मेहता अकाउंट क्रेडिट, एंड दिस अमाउंट कतरक इज टू रिसीव फ्रॉम जी गुप्ता, ये अमाउंट कतरक जी गुप्ता से पाएगा, उसको जी गुप्ता से मिलेगा। बिकॉज जी गुप्ता ने बिल को डिसऑनर कर दिया तो कतरक को ये रुपया जी गुप्ता से मिलने का है। रिसीवेबल, डेटर, एसेट इंक्रीज डेबिट, सो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता अकाउंट। अब एम मेहता पेड ₹20 नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर का थप्पड़ किसको लगा, एम मेहता को, बिकॉज एम मेहता के पास बिल था, वो जी गुप्ता के पास गए, जी गुप्ता पेमेंट करने से लाइक डिसऑनर कर दिया बिल को। तो एम मेहता हैज पेड नोटिंग चार्जेस टू गेट द एविडेंस ऑफ द डिसऑनर। तो ये ₹20, ये ₹20 एम मेहता किससे लेगा, कतरक से लेगा, एंड कतरक ये ₹20 किससे लेगा, जी गुप्ता से लेगा, बिकॉज अल्टीमेटली गलती किसका है, जी गुप्ता का है। तो एम मेहता तो कतरक को जानता है, वो कतरक से ₹20 लेगा, तो कतरक इज लाइबल टू पे टू एम मेहता 4000 + 20, 4020, which Katrak is to receive from G Gupta 4000 + 20, 4020। So entry क्या बना अपना, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता अकाउंट 4020, 4020। क्लियर है, ठीक है, ये सोनो। यस। अच्छा, डिसऑनर्ड हुआ हुआ बिल किसके पास है हाथ में अभी, मेहता। मेहता के पास है। मेहता ये डिसऑनर किया हुआ बिल को लेकर किसके पास जाएगा, कतरक के कतरक के पास। पास जाएगा। तो कतरक क्या करेगा, ध्यान से सुनना, देखना, कतरक क्या करेगा, ही विल टेक द बिल, दिस इज कॉल्ड बिल्स विड्रॉन। एम मेहता के हाथ में डिसऑनर हुआ हुआ बिल पड़ा हुआ है, वो लेकर लेकर कतरक के पास जाएगा, कतरक ये बिल लेगा एम मेहता से, दिस इज कॉल्ड बिल्स विड्रॉन। अगेंस्ट चेक का मतलब क्या है, तुरंत हाथों हाथ कतरक ने ₹4020 का चेक एम मेहता को दे दिया। तो इमीडिएटली एम मेहता रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹4020। तो इसका एंट्री कतरक के बुक्स में क्या पास होगा, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4020। समझ में आया, ये सोनू, यस। क्लियर। सो इसमें दो एंट्रीज पास होगी, पहला डिसऑनर का एंट्री, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू एम मेहता अकाउंट 4020। दूसरा एंट्री, एम मेहता को बिल के अगेंस्ट जो चेक दे दिया है एम मेहता का लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, तो एंट्री विल बी एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच, 4020। क्लियर। डी दलाल रिटायर्स अ बिल। रिटायरमेंट कौन करता है, जिसके पास बिल्स पेबल है या रिसीवेबल है, पेबल। पेबल है। रिटायरमेंट का मतलब क्या, बिल का पेमेंट करना।
तो अगले Yes, के sir. पास बिल्स पेबल होगा, तो दलाल के लिए बिल्स पेबल, तो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो दी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर ₹2000, बिल का अमाउंट 2000 है, ये कतरक के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है। ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक, देखो क्लियर भी हो गया, ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक यानी कतरक इज अ ड्रॉअर, तो कतरक के लिए बिल्स रिसीवेबल हाउ मच, फॉर ₹2000। फॉर ₹10 डिस्काउंट, दिस इज बेसिकली व्हाट, रिबेट ऑन बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने बिल का पेमेंट जो एक्सेप्टर है वो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है, तो पहले पेमेंट करने के लिए द एक्सेप्टर गेट्स अ डिस्काउंट फ्रॉम द रिबेट फ्रॉम द ड्रॉअर। सो दिस इज कॉल्ड रिबेट ऑन बिल। ये कतरक के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इनकम है कतरक के लिए। ये 10 रुपये है। ये 10 रुपए कतरक के लिए क्या है, Expense. एक्सपेंस। डिस्काउंट कौन किसको दे रहा है, डी दलाल अगर बिल का पेमेंट वक्त से पहले ड्यू डेट से पहले कर रहा है तो डी दलाल को तो डिस्काउंट मिलेगा, देने वाला कौन, कतरक, तो कतरक के लिए एक्सपेंस है। सो ₹10 का डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल एज एक्सपेंस फॉर के कतरक, एंड डिस्काउंट काटने के बाद व्हाट इज द फाइनल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय के कतरक, 1990. 90। सो कतरक के बुक्स में एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 1990, डेबिट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 10, 2 बोलो, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 2000। ओके, देन 4 में कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर रुपीज, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल यानी कतरक के लिए दिस इज बिल्स Payable. पेबल टू पटेल फॉर ₹5000 वॉज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है, तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज होता है तो लाइबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिट। सो टू बिल्स पेबल 5000 हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक। सो लाइबिलिटी डिस्चार्ज होता है तो लाइबिलिटी डिक्रीज, डेबिट करते हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये सोनो। कतरक्स एक्सेप्टेंस मींस कतरक के लिए दिस इज बिल्स पेबल फॉर ₹5000 वॉज डिस्चार्ज, लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना मतलब क्या, लाइबिलिटी का पेमेंट होना, लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट करते हैं तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5000। बाय एंडोर्सिंग, ये लाइबिलिटी का पेमेंट किया कैसे, बिल्स पेबल का पेमेंट डिस्चार्ज किया कैसे, बाय एंडोर्सिंग मोदीज एक्सेप्टेंस। मोदीज एक्सेप्टेंस मींस दिस इज बिल्स पेबल और रिसीवेबल फॉर कतरक, Bills receivable. बिल्स रिसीवेबल फॉर कतरक। सो कतरक ने मोदी से जो बिल्स रिसीवेबल आया था फॉर अ सिमिलर अमाउंट, वो एंडोर्स करके, वो देकर 5000 का बिल्स पेबल को डिस्चार्ज कर दिया है। मोदीज एक्सेप्टेंस मींस कतरक के लिए इट इज बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्स्ड मींस बिल्स रिसीवेबल दे दिया, बिल्स रिसीवेबल एसेट गोज आउट क्रेडिट, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में, यस और नो? यस सर। क्लियर है? Sir, can you repeat the entries? मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट आप एंट्रीज रिपीट कर ये सकते तो हो? मैंने लिखा ना स्क्रीन में, आप स्क्रीन में नहीं देख रही? हाँ बिल्स सर, अब पे, देखिए। हाँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल यानी bills payable for Katrak was discharged. Liability discharged means liability has been paid. Liability decrease, debit. So bills payable account debit 5000. How was it discharged? By endorsing Modi's acceptance. Modi's acceptance means Modi के लिए bills payable है और कतरे के लिए bills receivable है। Endorse मतलब bills receivable देना,
एसेट को देना मतलब एसेट गोज आउट क्रेडिट, यानी कतरक ने अपना बिल्स पेबल को कैसे डिस्चार्ज किया है? बिल्स रिसीवेबल को एंडोर्स करके। थैंक यू सर। वेलकम। डन। नाउ इलस्ट्रेशन 5। Illustration 5 में you are asked to show the journal entries in the books of एकनाथ। तो अपने को एकनाथ के बुक्स में एंट्री पास करना है, एंड देन अपने देखेंगे इलस्ट्रेशन 6 में द सेम क्वेश्चन इसमें वी आर आस्क्ड टू पास शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विलास, यानी बेसिकली अपने को इलस्ट्रेशन 5 एंड 6 में एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एकनाथ एंड विलास दोनों के बुक्स में एंट्री पास करना है। तो अपने एक ही साथ इलस्ट्रेशन 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके, रेडी? ऑन 1st January 2022, विलास draws a bills of exchange for rupees 10,000। तो बोलो विलास के बुक्स में एंट्री विल बी Bills receivable. account debit bills receivable account debit to एकनाथ 10,000 1st January, and एकनाथ के बुक्स में एंट्री विल बी विलास account debit to bills bill payable due for payment after 3 months. To tell me the due date. 4th 4th April 2022. April 2022. Eknath accepts to this bills of exchange on 4th March, which is 1 month before the due date. Eknath, जिसके बुक्स में बिल्स पेबल है, retires the bills of exchange। तो बिल को रिटायर करने का मतलब ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट करना। तो एकनाथ के पास जो बिल्स पेबल है, जो उसने विलास के फेवर में एक्सेप्ट किया था, उसको एकनाथ रिटायर करना है, यानी बिल का पेमेंट कर रहा है। कब? 4th March, विच इज 1 month बिफोर द ड्यू डेट। तो बिल का पेमेंट अगर ड्यू डेट से पहले करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करेगा एकनाथ, जो बिल का पेमेंट कर रहा है ड्यू डेट से पहले। सो एकनाथ के लिए दिस डिस्काउंट विच इज रिबेट ऑन बिल इज इनकम और एक्सपेंस। एकनाथ के लिए दिस एकनाथ इज के लिए expense है। एकनाथ के लिए एक्सपेंस है। क्यों? So because if he's paying early, so he has to give him some discount, na? अच्छा, he is paying early and he will also give discount. Oh, So Eknath is basically a fool who is celebrating Fool's Day on 1st April. So Eknath will make the payment and also will give discount, will also give his property, will also give whatever he has. Eknath is like, what do you say, Raja Harish Chandra. है ना? बोलो। This rebate on will is एकनाथ के लिए what? Income or expense? Income. Income. ठीक है। अच्छा, 12% का रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये अपने कितने मंथ्स पर कैलकुलेट करेंगे? 10,000 पर कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? 3 months. 1 month. 1 मंथ, बिकॉज रिटायरमेंट 1 मंथ पहले हुए। तो जितना मंथ्स पहले बिल को रिटायर करते हैं, यानी जितना मंथ्स पहले बिल का पेमेंट होता है, तो उतने मंथ्स का अपने को रिबेट मिलता है। सो 10,000 पर 12% के हिसाब से 1 मंथ का 100 rupees. 100 रुपीज होता है। तो ये एकनाथ के लिए रिबेट ऑन बिल इनकम 100 रुपीज है। तो हाउ मच पेमेंट विल एकनाथ मेक टू विलास? 10,000 माइनस 100 इज 9,900। तो बताओ, सबसे पहले एकनाथ के बुक्स में बता दो क्या एंट्री पास होगा? एकनाथ के बुक्स में बताओ Bills payable account debit. अमाउंट के साथ। Bills payable account debit ये कितना है? 10,000 है। 10,000 10,000 to Vilas. नहीं, टू विलास नहीं, पार्टी तो नहीं है। सॉरी, बोल बोल बोल, सही जा रहा है यार, बोलो ना। टू विलास नहीं होगा तो टू क्या होगा? बोलो। पेमेंट हो रहा है ना बेटा, तो पेमेंट कैसे टू करते हैं? बैंक टू बैंक। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 9,900 9,900। और टू डिस्काउंट ऑन रिबेट। इसको डिस्काउंट ऑन बिल नहीं बोलेंगे, हालांकि इंटरेस्ट डिस्काउंट, हाँ करेक्ट,
इंटरेस्ट भी नहीं बोलना है, हालांकि डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रिबेट ये तीनों एक ही चीज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट रिटायरमेंट के केस में डिस्काउंट या इंटरेस्ट को अपने बोलते हैं रिबेट ऑन बिल। ठीक है, एक चीज देखो, समझने का कोशिश करो कि डिस्काउंट, रिबेट, इंटरेस्ट, कंसेप्ट वाइज ये तीनों एक ही चीज है, दीज आर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट अपने इसको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग नाम से यूज करते हैं। जैसे कि रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट यूज करते हैं, रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट यूज करते हैं। बैंक में जाकर जब बिल को डिस्काउंटिंग करवाते हैं तो डिस्काउंट ऑन बिल यूज करते हैं। एंड रिटायरमेंट के केस में इट इज रिबेट ऑन बिल। तो रिन्यूअल के केस में इंटरेस्ट, बैंक में जाकर जब डिस्काउंट करवाते हैं तो डिस्काउंट ऑन बिल, एंड रिटायरमेंट के केस में इट इज रिबेट ऑन बिल। सो रिबेट ऑन बिल, सो एंट्री क्या होगा इन द बुक्स ऑफ एकनाथ? Bills payable account debit 10,000 to bank 9,900 to rebate on bill 100। एंड विलास के बुक्स में, कानूडिया बताओ, विलास के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 99, हम्म, rebate बोलो। on bill 100 हम्म, to BR 10,000। करेक्ट, परफेक्ट। तो इलस्ट्रेशन 5 एंड 6 हुआ, अभी इलस्ट्रेशन 7 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 7 में मिस्टर डेविड अपने को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड पास करना है। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको डेविड के बुक्स में। रेडी? आप लोग को अगर साथ साथ में एंट्रीज लिखना है, बिल्कुल सजेस्टेड है कि लिखना चाहिए, तो कर सकते हैं, अदरवाइज किया हुआ है तो मटेरियल से रेफर करेंगे, या नोट्स जो कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में जो सोल्यूशन है उसको रेफर करेंगे। मिस्टर डेविड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है। मिस्टर डेविड ड्रॉज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 1/1/2022 फॉर रुपीज 6,000 एंड रुपीज 10,000। तो बताओ डेविड के बुक्स में फटाफट एंट्री। डेविड बिल को ड्रॉ कर रहा है, तो डेविड के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, डेबिट डेबिट 6,000 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट 10,000 टू कौन? These bills are टू accepted by Mr. Thomas to Mr. थॉमस, to Mr. Thomas, 16,000. Okay. The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months. यानी 6,000 वाले बिल का ड्यू डेट कब आएगा? 4th March 2022. While the bills of exchange for rupees 10,000 is for 3 months. यानी जो सेकेंड बिल है इसका ड्यू डेट विल बी आफ्टर 3 months. So due date will be 4th April 2022. These bills are accepted by Mr. Thomas. तो इसका एंट्री हमने पास कर दिया है। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 6,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर थॉमस 16,000। ड्यू डेट हमने कैलकुलेट करके रखी है। ऑन 4th March 2022, ये वाले डेट में कौन सा बिल का ड्यू डेट गिरा? कौन सा बिल 1 का ड्यू? बिल्स रिसीवेबल 1 का। मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड, मिस्टर थॉमस के लिए तो ये बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी है, तो मिस्टर थॉमस को पेमेंट का टेंशन है। मिस्टर थॉमस क्या करता है? रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल, टू रिन्यू द फर्स्ट बिल। रिन्यूअल का पहला स्टेप क्या है? कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। तो फर्स्ट बिल को कैंसिल करेंगे, कैंसलेशन के लिए क्या एंट्री पास होगा? मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट मिस्टर थॉमस 6,000 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000, bills receivable 1 account 6,000, correct? Okay. With interest at 18% per annum for a period of 2 months. So renewal के केस में अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, we use interest. So interest ये सब सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, राइट? 2 मंथ से डिले हो रहा है तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दो।
6,000 पर 18% के हिसाब से 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इज हाउ मच? 180 रुपीज। 180 रुपीज पहले इंटरेस्ट को, अच्छा ये जो इंटरेस्ट है हम लोग डेबिट के बुक्स में, ये डेबिट के लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। डेबिट के लिए इनकम है, डेबिट के लिए दिस इज इनकम। सो डेबिट के बुक्स में इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या पास होगा? डेबिट के लिए इंटरेस्ट इज इनकम, इनकम अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, एंड दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर थॉमस। सो कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे? अपने थॉमस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री विल बी थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 180 180। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट, यानी जो रिन्यूड बिल है वो कितने अमाउंट का बनेगा? रिन्यू द फर्स्ट बिल विथ इंटरेस्ट, 6,180। एक 6,180 का नया बिल बनेगा। तो नया बिल, मिस्टर डेविड अग्रीज टू दिस प्रपोजल, तो नया बिल का बोलो, एंट्री बनाओ, बताओ एंट्री। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,180 टू मिस्टर टू मिस्टर थॉमस। थॉमस। क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,180 टू मिस्टर थॉमस 6,180। क्लियर? तो हमने रिन्यूअल के लिए कितना एंट्रीज पास किया अभी? इन टोटल 3 एंट्रीज पास किए। सबसे पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करने का एंट्री, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट 6,000। देन इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री, ये इंटरेस्ट डेबिट के लिए इनकम है टू बी रिसीव फ्रॉम मिस्टर थॉमस, सो मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 180। इंटरेस्ट अपने 6,000 के ऊपर में 2 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 18% पर एनम कैलकुलेट के 180 रुपीज। एंड जो नया बिल बना है वो विद इंटरेस्ट बना है, यानी नया बिल का अमाउंट है 6,180 रुपीज। तो नए बिल के लिए एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस 6,180 रुपीज। ओके, on 20th March 2022, Mr. Thomas retires a acceptance for rupees 10,000. Acceptance for 10,000 means मिस्टर थॉमस के लिए एक्सेप्टेंस, यानी मिस्टर थॉमस के लिए बिल्स पेबल, तो डेविड के लिए बिल्स रिसीवेबल। ओके, फॉर रुपीज 10,000, यानी कौन से बिल का डिस्कशन हो रहा है इधर में? 2। बिल्स रिसीवेबल 2। एंड बिल्स रिसीवेबल का ड्यू डेट कब का था? 4 अप्रैल का था। और अभी इधर में डेट क्या दिया हुआ है? 20th मार्च, यानी ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट से पहले मिस्टर थॉमस रिटायर्स ड्यू डेट से पहले थॉमस क्या कर रहे हैं? सेकेंड बिल को रिटायर कर रहे हैं, सेकेंड बिल का पेमेंट करके। तो जब बिल को रिटायर करते हैं तो एक रिबेट ऑन बिल मिलता है। रिबेट ऑन बिल किसको मिलेगा, थॉमस को या डेविड को? थॉमस को। थॉमस को। तो ये रिबेट ऑन बिल थॉमस के लिए क्या, इनकम या एक्सपेंस? इनकम। और ये रिबेट कौन देगा? डेबिट। डेविड। तो डेविड के लिए क्या है ये? एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो हम लोग किसके बुक्स में? डेबिट के बुक्स में। तो हम लोग को रिबेट ऑन बिल एक्सपेंस डेबिट करना है। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट, देखो इसमें तो तीनों चीज यूज कर लिया, द इंटरेस्ट, रिबेट, दैट इज डिस्काउंट, एक ही चीज है, तीनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है, रिटायरमेंट के केस में वी यूज रिबेट ऑन बिल, रिन्यूअल के केस में वी यूज इंटरेस्ट, एंड डिस्काउंटिंग विद द बैंक के केस में वी यूज डिस्काउंट ऑन बिल। बीइंग ₹100, सो रिबेट ऑन बिल कितना, ₹100। यानी थॉमस रिटायरमेंट के टाइम कितना पेमेंट कर रहा है? 9,900। 9,900। तो डेबिट को 9,900 रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। रिबेट का एक्सपेंस, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 100 रुपया। टू टू क्या,
बिल्स रिसीवेबल टू। बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट 10,000। तो देखो सेकंड बिल का तो पेमेंट आ चुका है डेविड को, सेकंड बिल रिटायर करके थॉमस ने पेमेंट कर दिया है डेविड को, ठीक है। फर्स्ट बिल तो पहले कैंसिल हो चुका था एंड सेकंड बिल का रिटायरमेंट हो गया, बाकी बचा वो रिन्यूअल के बाद थर्ड बिल। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, रिन्यूड बिल का ड्यू डेट मेरे को बता सकते हो? रिन्यूड बिल का ड्यू डेट? 4/3/2022। नहीं, रिन्यूड बिल का ड्यू डेट अच्छा, ड्यू चार डेट। दिन 2022 को तो पुराना बिल कैंसिल हुआ था, फर्स्ट बिल कैंसिल हुआ था एंड इसके 2 महीने बाद का नया बिल बना है। तो 2 महीने बाद का ड्यू डेट बताओ। सात सात पाँच 7/5/2022। सो 7/5/2022 को क्या हुआ? मिस्टर थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी उसका दिवालिया निकल चुका है। मिस्टर थॉमस से रिन्यूड बिल के अगेंस्ट कितना पाने का था? 6,180। अभी थॉमस इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो मेरे को बताओ क्या ये रिन्यूड बिल ऑनर हो पाएगा या डिसऑनर हो जाएगा? डिसऑनर। डिसऑनर हो जाएगा, कंप्लीट डिसऑनर। इंसॉल्वेंसी के केस में सबसे पहले अपने को डिसऑनर ऑफ द बिल का एंट्री पास करना फॉर द फुल अमाउंट। हमेशा याद रखना, इंसॉल्वेंसी के केस में हमेशा पहले डिसऑनर ऑफ द बिल का एंट्री पास करना है फिर द फुल अमाउंट। सो डिसऑनर का एंट्री बताओ। 6180 का बिल इज गेटिंग डिसऑनर्ड, सो एंट्री विल बी, बोलो फटाफट। 50 पैसे न रुपी का सोचना ही नहीं है, ये तो बैड बाद में डेट। रिकवर होगा। बैड अभी डेट मान जैसे सकते। नहीं, बैड डेथ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 50 पैसे ने रुपी का सोचना ही नहीं है। वॉट एवर इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट वो बाद में आएगा। पहले जब इंसॉल्वेंसी का पता लगता है, इसका मतलब क्या, बिल का पूरा पेमेंट देखो, या तो बिल का पूरा पेमेंट होता है या नहीं होता है। चीज को समझो मेरे बात को, या तो बिल का पेमेंट पूरा होता है या नहीं होता है। इधर में इंसॉल्वेंट हो गया यानी बिल का पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो बिल का पूरा पेमेंट जब नहीं हो पाएगा तो बिल को अपने डिसऑनर करेंगे एंड बिल का डिसऑनर हमेशा फुल अमाउंट से होगा। तो एक चीज को एकदम फिक्स करके रखो दिमाग में कि वेन एवर the acceptor of the bill is declared insolvent, we shall pass the entry for dishonor of the bill for the full amount always. Very logical. Yes or no? Insolvent हो चुके हैं थॉमस, यानी बिल डिसऑनर हो जाएगा एंड डिसऑनर का एंट्री पास करना है। तो डिसऑनर का एंट्री तो पार्शियल अमाउंट से नहीं पास होगा ना, ये तो फुल अमाउंट से पास होगा। ये सोनो, यस सर। अब कुछ बता मेरे को, डिसऑनर का बिल, डिसऑनर के एंट्री बताओ। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3। करेक्ट। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6180। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6180। इससे क्या हो रहा है, थॉमस अकाउंट डेबिट हो रहा है बुक्स में 6180, यानी अभी अपने लोग बुक्स में थॉमस अकाउंट को डेबिट करके क्या कर रहे हैं, हिसाब हिसाब कर रहे हैं कि थॉमस से 6180 पाने का है। अब बिल तो गया बट थॉमस से 6180 पाने का है। थॉमस अकाउंट को डेबिट करके थॉमस अकाउंट को डेटर बना लिया है, तो बिल तो गया, टू बिल्स रिसीवेबल करके बिल गया। अभी थॉमस अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी थॉमस से अपने को 6180 रिसीव होने का है। थॉमस अकाउंट को थॉमस को अपने डेटर बना लिया, राइट। अभी अभी थॉमस से जब 6180 रिसीव करने का है तो कितना रिसीव हुआ है बताओ। ओनली 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 50 पैसे इन अ रूपी मीन्स, रूपी में कितने पैसे होते हैं, 100। सो 50 पैसे इन अ रूपी मीन्स 50/100 मीन्स 50%। तो 6180 का 50% बताओ कितना होता है, 3090 रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3090। बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो रिसीव नहीं हुआ। इंसॉल्वेंट के केस में बैड डेथ हो चुका है वो 3090।
क्योंकि थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो बैलेंस अमाउंट इज बैड डेट लॉस डेबिट। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट 30902। कौन सा अकाउंट बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट 3090, बैड डेट अकाउंट डेबिट 309002। कौन सा अकाउंट? थॉमस। टू थॉमस अकाउंट कितना से? टोटल 6180। करेक्ट। समझ में आया? तो एक चीज अपने फिक्स किए, अपने ये फिक्स किए कि जब एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बिना आगे पढ़े, बिना आगे कुछ सोचे, सिंपली सबसे पहले अपने को डिसऑनर ऑफ द बिल का एंट्री पास करना है। जब भी एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, जब भी एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपने को सबसे पहले डिसऑनर ऑफ द बिल का एंट्री पास करना है फॉर द फुल अमाउंट ऑफ द बिल, बिकॉज वो पूरा बिल बेकार हो गया है। तो बिल को फुल अमाउंट में से, बुक्स में से राइट ऑफ करना है। क्लियर? एंड फिर अपने एक्सेप्टर को बुक्स में उतने अमाउंट से डेटर बना लेंगे, एंड देन हिसाब लगाएंगे कितना रिसीव हुआ है एंड कितना का बैड डेट हुआ है। पहले फुल अमाउंट से उसको डेटर बनाए डिसऑनर का एंट्री पास करके, एंड देन हिसाब लगाएंगे बाद में कि इंसॉल्वेंसी के केस में उससे कितना रिसीव हुआ है एंड कितना का बैड डेट हो गया है। तो पहले उसको फुल अमाउंट से 6180 से डेटर बना लिया, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करके 6180 से थॉमस को डेटर बना लिया, एंड देन हिसाब लगा कि 50% रिसीव हुआ एंड 50% का बैड डेट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3090, बैड डेट अकाउंट डेबिट 3090, बैंक अकाउंट डेबिट 3090 टू थॉमस अकाउंट 6180। इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 में अपने को एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ सीरीमन। ठीक है, रेडी? रीता ओड ₹1 लाख टू सीरीमन, यानी कौन किसको पेमेंट करने के लिए लाइबल है एंड किसको रुपया रिसीव करना है। रिसीव कौन करेगा एंड पे कौन करेगा? रिसीव रीता करेगी और रिसीव श्रीमन। रीता करेगी। सर रीता, श्रीमान, बोलो बोलो। श्रीमान रिसीव करेगा और रीता पेमेंट करेगी। करेक्ट। रीता ओड ₹1 लाख, तो रीता इज लाइबल टू पे 1 लाख। ओड मीन्स ओइंग्स, ओइंग मीन्स लाइबिलिटी। तो रीता अगर ओ कर रही है, इसका मतलब वो पेमेंट करना है उसको। आई ओ दिस टू यू, मतलब मैं तुमको ये चीज दूंगा। तो रीता ओड ₹1 लाख टू सिरिमन, तो रीता इज टू पे टू सिरिमन ₹1 लाख, एंड सिरिमन इज टू रिसीव ₹1 लाख। तो कौन बिल ड्रॉ करेगा एंड कौन बिल एक्सेप्ट करेगा? पेमेंट किसको करना है? रीता को। तो रीता के लिए बिल पेबल या एक्सेप्टेंस। रिसीव? करेक्ट, बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस। एंड सिरिमन को पेमेंट रिसीव करना है, तो सिरिमन विल ड्रॉ द बिल। सिरिमन की बुक्स में इट विल बी बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉ करके वो बिल रीता को देकर उससे एक्सेप्ट करवा लेगा। ये सोनो यस। क्लियर? सो रीता ओड ₹1 लाख टू सिरिमन, तो रीता इज लाइबल टू पे टू सिरिमन, सिरिमन इज टू रिसीव। सो सिरिमन को पेमेंट लेना है, तो जिसको पेमेंट लेना होता है वो बिल को ड्रॉ करके सामने वाले पार्टी से एक्सेप्ट करवा के ले लेता है। तो हम लोग सिरेमन के बुक्स में एंट्रीज पास करेंगे। तो सिरेमन के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल। तो क्या हुआ देखो जरा। ऑन 1 October 2021, रीता accepted a bill drawn by Siriman for the amount at rupees 3 month at 3 months. रीता accepted a bill, तो रीता ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो रीता के लिए बिल्स पेबल। drawn by Siriman, तो सिरिमन के लिए it is bills receivable for the amount. What is the amount? ₹1 लाख at 3 months, यानी ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर 3 months। तो मेरे को ड्यू डेट तो पहले बताओ। 4 जनवरी 2022। यस और नो? यस।
3 मंथ्स तो 4 जनवरी 2022 को आएगा। श्रीमन के पास ये बिल्स रिसीवेबल है, तो एंट्री बताओ। श्रीमन के बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता 1 लाख 1 लाख। Siriman got the bill discounted with his bank for rupees 99,000 on 3rd October 2021. तो बताओ, सिरिमन के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट falls on 4th January 2022. Rita approached Siriman for renewal of the bill. Renewal का फर्स्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, एंड कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल के लिए अपने क्या करते, डिसऑनर का एंट्री पास करते हैं। रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, एंड कैंसलेशन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिसऑनर का एंट्री पास करके। तो इधर में सिरिमन ने बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया है। तो बिल को जब बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं तो उस टाइम डिसऑनर का एंट्री क्या पास होता है, इन दैट केस डिसऑनर का एंट्री क्या पास होता है, बोलो। जब बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेते हैं, देन इन दैट केस डिसऑनर के लिए क्या एंट्री पास होता है, किसको पता है, बोलो। सर एक बार और बोलिएगा, रिपीट। देखो, ड्यू डेट 4th जनवरी 2020 को है। रीता जो बिल के एक्सेप्टर है, जिसको बिल का पेमेंट करना है, वो सिरिमन को जानती है, तो वो सिरिमन को अप्रोच करती फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल का पहला स्टेप इज कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। कैंसलेशन को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिसऑनर का एंट्री पास करके। तो अभी अपने को सबसे पहले डिसऑनर का एंट्री पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिसऑनर का एंट्री पास करना है, एंड इससे पहले सिरिमन ने क्या किया, बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अपने बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेते हैं, देन इन दैट केस डिसऑनर के केस में क्या एंट्री पास होता है। सर ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल तो बुक्स में है ही नहीं बेटा, क्योंकि वो बिल जाकर बैंक में डिस्काउंट हो चुका है। अच्छा, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, सिचुएशन की आगे की कहानी बताता हूँ। तो रीता ने अप्रोच किया सिरिमन को, तो अभी बिल किसके पास है, मेरे सिंपल क्वेश्चंस का जवाब दो। बिल अभी इन पोजेशन किसके पास है, बैंक के पास। बैंक के पास है। तो रीता से जब सिरिमन को खबर आई, रीता ने जब अप्रोच किया सिरिमन को ये बोलने के लिए कि बिल को रिन्यू करना है, यानी बिल का ऑनर कैंसलेशन करना, ओल्ड बिल को ना डिसऑनर करना है। तो अभी बिल इन पोजेशन किसके पास है, बैंक के पास है। तो सिरिमन क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि ये बिल का पेमेंट रीता नहीं कर पाएगी। तो बैंक उस टाइम क्या करेगा, सिरिमन के अकाउंट में से कितना रुपया काट लेगा, 1 लाख। 1 लाख रुपीस काटेगा। एंड ये 1 लाख रुपीस सिरिमन किससे लेगा, रीता से। रीता से। तो रीता से सिरिमन को 1 लाख रुपीस रिसीव करना है, ठीक है। रिसीवेबल है फ्रॉम रीता, रिसीवेबल यानी एसेट इंक्रीज डेबिट, सो रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। क्लियर है, चीज को प्रैक्टिकली समझो। रीता अप्रोचेज सिरिमन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रीता जाकर बोल देती है कि मैं बिल का ऑनर नहीं कर पाऊंगी। तो सिरिमन तुरंत इमीडिएटली बैंक के पास जाता है, बिकॉज बिल अभी किसके पोजेशन में, बैंक के पोजेशन, बैंक के पास बिल है। तो सिरिमन goes to the bank, informs them the bill will not be honored because Rita has approached for renewal of the bill. So bill will not be honored. तो बैंक तो क्यों रिस्क बेयर करेगा, बैंक, why should the bank bear the risk? तो बैंक इमीडिएटली क्या करेगा, बिल का जो फुल अमाउंट है ₹1 लाख, बिल एसेट जो बैंक के पास है 1 लाख का, उसका पूरा अमाउंट
बैंक जो है श्रीमान के अकाउंट में से डिडक्ट काट काट लेगा, और बिल खत्म, बिल का अस्तित्व खत्म हो चुका है, बिल का अस्तित्व खत्म हो चुका है, बिल तो खत्म है, नष्ट है, और श्रीमान की बुक्स में तो पहले बिल था ही नहीं, क्योंकि श्रीमान ने तो बैंक में जाकर बिल को डिस्काउंट करवा लिया था। तो उसी टाइम श्रीमान की बुक्स में से बिल निकल चुका था, और निकल के किसके पास आया था? बैंक के पास। तो बिल बैंक के पास है, तो श्रीमान गया बोलने के लिए कि बिल ऑनर नहीं हो पाएगा, बस इतना ही बोलते बिल का अस्तित्व खत्म। बिल को तुरंत क्या करेगा बैंक? जला देगा, ये फाड़ के फेंक देगा। ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। तो बैंक तुरंत क्या करेगा? बिल को फाड़ के फेंक देगा, जला देगा, राइट। तो बिल का अस्तित्व खत्म, और सेरेमन की बुक्स में तो बिल था ही नहीं, डिस्काउंट के टाइम ही वो बिल निकल चुका था बैंक के पास। तो बैंक क्या करेगा? तुरंत वो 1 लाख रुपए सिरमन के अकाउंट में से काट लेगा, बिकॉज भला बैंक क्यों रिस्क बेयर करेगा। तो 1 लाख रुपया सिरमन के अकाउंट में से काटा, तो सिरमन के अकाउंट में से 1 लाख रुपया गया, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एंड ये 1 लाख रुपया सिरमन किससे लेगा? रीता से लेगा, बिकॉज रीता से जो बिल मिला था वो तो कैंसिल हो चुका है। तो नाउ रीता बिकम्स, once again she is owing rupees 1 lakh to Suriman. Once again she is owing rupees 1 lakh to Suriman. तो सिरमन को 1 लाख रुपए रीता से मिलने का रिसीवेबल एसेट इंक्रीज डेबिट टू इंक्रीज रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? क्लियर है बेटा अभी? यस सर। Siriman agreed on the conditions that rupees 50,000 to be paid immediately together with interest. इंटरेस्ट के साथ 50,000 रुपया बिल का। बिल कितने का? 1 लाख। 1 लाख का बिल है। अभी तो बिल तो खैर है ही। अभी 1 लाख रुपया रीता से पाने का है, ये सोनो। यस सर। 1 लाख रुपया रीता से पाने का है, उसमें से 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट at 12% per annum for 3 months। यानी मेरे को बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट इंग्लिश में लिखा है, बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट किस पर कैलकुलेट करें? 1 लाख पर कैलकुलेट करें या 50,000 पर कैलकुलेट करें? इंटरेस्ट का अमाउंट किस पर कैलकुलेट करें? 1 लाख के ऊपर या 50,000 के ऊपर? 50,000 के ऊपर। 50,000 के ऊपर, क्योंकि 1 लाख जो ड्यू था उसमें से तो 50,000 इमीडिएटली पेमेंट हो ही जा रहा है। 1 लाख जो ड्यू था उसमें से तो 50,000 इमीडिएटली पेमेंट हो ही जा रहा है ना। बाकी बचा जो 50,000 है वो 3 मंथ्स के बाद। तो इंटरेस्ट किस पर लगना चाहिए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसका होना चाहिए? 50,000 का, यस सर। जो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट होगा। तो 50,000 पर 3 मंथ्स के हिसाब से 12% का इंटरेस्ट बताओ। 1,000, 1,500। 1,500, 1,500। सो अपने पहले इंटरेस्ट के लिए हमेशा पहले इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री पास करते हैं। मेरे को बताओ ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट श्रीमन के लिए क्या है? इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इनकम है, जो कि उसको रीता से मिलेगा। तो रीता अकाउंट, बोलो बोलो। रीता अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 1500। सो रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500, 1500। ओके। सो अभी इमीडिएट पेमेंट कैश में कितना करना है? 50,000 विथ इंटरेस्ट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी कैश में पेमेंट कितना हो रहा है अभी इमीडिएटली? 51,500। 51,500। तो इसका एंट्री बता दो इन द बुक्स ऑफ सिरमन। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट 51,500, 51,500। सो इंटरेस्ट तो तुरंत पेमेंट कर दिया, ठीक है। और कितना बैलेंस बचा हुआ है? रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट 50,000। 50,000, ठीक है। एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट अ बिल, अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स, ठीक है। सो नया बिल का एंट्री बताओ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट 50,000, 50,000, करेक्ट? यस। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट। तो अरेंजमेंट्स में क्या क्या हुआ है? सबसे पहले बैंक में जाकर बिल को हटाया गया है,
डिसऑनर का एंट्री पास किया, रीता अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। देन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन 50,000 को ड्यू किया, रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1,500 1,500। देन 50,000 प्लस इंटरेस्ट 1,500 51,500 रिसीव किया है पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता 51,500 51,500। देन जो बैलेंस 50,000 है उसके लिए नया बिल रिसीव किया है श्रीमन ने, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता 51,000 50,000 50,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट 50,000 50,000। ओके, बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम इंसॉल्वेंट। अच्छा, नया बिल का ड्यू डेट बता दो मेरे को, नया सात बिल का चार ड्यू डेट। हाँ, सात 7/4 चार 7/4 करेक्ट, 7/4। रीता बिकेम इंसॉल्वेंट, आगे पढ़ने से पहले जैसे वर्ड देखा इंसॉल्वेंट, हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी जस्ट अपने डिस्कस किए। डिसऑनर को डिसऑनर का एंट्री विथ फुल अमाउंट ऑफ द बिल, 50,000 का बिल का डिसऑनर का एंट्री बताओ मेरे को। रीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000 50,000। तो रीता को हमने बुक्स में डेटर बना लिया, 50,000 उससे मिलने का है। अब हिसाब लगाएंगे कि इंसॉल्वेंसी के केस में कितना मिला, कितना बैड डेथ हो गया। 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 50,000 का 40% इज 20,000, बाकी 30,000 का मेरा बैड डेट। सो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 30,000 टू रीता अकाउंट 50,000। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने इलस्ट्रेशन 1 to 8 किया। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से एक नया टॉपिक करना है, विच इज अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल ये अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। इट्स अ न्यू टॉपिक इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। इसको एक फ्रेश क्लास में करेंगे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर एंड करते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? क्लियर है? नहीं नहीं सर। क्लियर है वो बताओ। यस सर। चलो ठीक है, देन आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।